हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। वो है वर्गमूल निकालने की विधियां। किस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी एक दो विधि से नहीं बल्कि 3-4 विधियों से आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब मैं चलता हूं, अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो स्क्वायर रूट निकालने की जो विधियां हैं, वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं, वो सबसे पहला है भाग विधि, दूसरा है आपका गुणनखंड विधि, तीसरा है क्रमिक घटाव विधि और चौथा में हम अनुमान लगाकर भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये भाग विधि जो होता है, ये भाग विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल निकालने की जो विधियों में से एक है और किसी भी संख्या चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो इसको हम भाग विधि से आसानी से उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ज्यादा संख्या बड़ी हो गई, गुणनखंड करने में हमको प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोटी छोटी संख्याओं का जो वर्गमूल निकालना है तो वो गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। और उससे भी छोटा हो, और यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं क्रमिक घटाव विधि से वर्गमूल चाहिए, तो आप क्रमिक घटाव विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस क्रमिक घटाव विधि से आप बड़ी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकालिएगा क्योंकि वो बहुत लंबे जाते हैं, इसलिए। और चौथा है अनुमान लगाकर भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले भाग विधि पर। पहला एग्जांपल देखिए, मैंने लिया है यहां 25,2,004। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल आज निकालेंगे। 25,2,004। सबसे पहले देखिए, पॉइंट टू द पॉइंट आप नोट करिएगा क्या क्या करना है। सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको दो खड़ी लाइन के बीच में रख देना है। पहला पॉइंट बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्या करना है, दो खड़ी लाइन के बीच में उस संख्या को रख देना है। उसके बाद राइट हैंड को उठाना है, जिस हाथों से आप लिख रहे हैं उसको हाथ ऊपर उठाइए और उससे जोड़ा लगाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए मैं जोड़ा लगाना शुरू कर दिया। अब क्या करना है कि ये जो 25 है, 25 जो है, सबसे पहले यहां जो भी अंक रखेंगे उसके नीचे उतना ही अंक रखना है। याद रख करिएगा, वर्गमूल में क्या होता है, तो जितना अंक ऊपर रखना है उतना ही आपको नीचे रखना है। याद हो गया? यदि ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 रखना है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 रखना है, 3 है तो 3 रखना है, 4 है तो 4 रखना है। ठीक है। और उसके बाद दोनों में गुना करके यहां पर लिखना है और यहां पर ऐसे लिखना है कि 25 के या तो बराबर आए और नहीं तो उससे कम आए। ये ऊपर वाली जो जोड़ा संख्या है इससे या तो बराबर आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना। यहां जो अंक रखना है उसके नीचे वही अंक रखना है और यहां देखना है कि 25 किसके बराबर आता है या 25 से कम। तो देखिए ये तो आ जा रहा है, 25 आ रहा है। आप 5 रखेंगे, पहले देख लीजिए ना, 1 रखेंगे तो नीचे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 आएगा, अभी भी 25 ज्यादा है। 3 रखेंगे 3 के 9, अभी भी 25 ज्यादा। 4 रखेंगे 4 के 16, अभी भी 25 ज्यादा है। तो 5 रखेंगे, 5 25 आ गया। तो ये हम 5 यहां रखेंगे और नीचे भी रखेंगे 5, ऐसे चिन्ह पारेंगे। अब इस दोनों में गुना करके, इन दोनों में गुना करके जो बाहर लाइन के जो बाहर हैं उसमें गुना करके इसके नीचे रखना होता है। तो 5 गुने 5 बराबर, यहां 25 जो है इसके नीचे हम रख देंगे। उसके बाद जिस तरीके से आप भागा करते हो उसी प्रकार से वर्गमूल करना है। इधर घटा देना है, बस थोड़ा सा एक काम करना है कि इधर वाले को जोड़ देना है, अंदर वाले लाइन के अंदर वाले में घटाना है और लाइन के बाहर वाला क्या करना है, जोड़ना है। तो हम चलते हैं, यहां पर घटाते हैं। 5 में से 5 गया कुछ नहीं, यानी काटकुट। 2 में से 2 गया काटकुट। और इधर क्या करना है, अपने अंगुली से एक अंगुली छोड़कर दोनों अंकों को जोड़ दीजिए। थोड़ा सा जगह छोड़िए और दोनों अंक को छोड़ के जोड़कर लिख दीजिए। हमने लिख दिया। उसके बाद भागा में 1 अंक उतरता है लेकिन वर्गमूल में जोड़ा उतरता है। ये जोड़ा इसलिए लगाया गया है ताकि उतरेगा तो दोनों साथ में। तो 20 जो है वह साथ में उतर गया नीचे।
उसके बाद देखिए यहां पर जो भी अंक रखेंगे, ये जो खाली स्थान रखे थे यहां पर अंक रखने के लिए रखे थे, यहां पर जो भी अंक रखेंगे नीचे उतना ही रखना है। याद रखिए जब भी अंक कोई लिख दिए तो उसके नीचे उतना ही अंक लिखना है। तो यहां पर यदि 1 रखते हैं तो नीचे भी 1, तो देखिए यदि यहां ये 10 था, यदि यहां 1 रखते हैं तो नीचे भी 1 रखना है, और इन दोनों में गुना करेंगे तो ये 101 आएगा जो 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 1 रखे, वो भी गुना किए तो 20 से ज्यादा हो गया, तो अब क्या रखेंगे, तो अब 1 से भी कम रखेंगे। तो 1 से कम संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। तो यहां पर 0 डाल दीजिए, ये 0 यहां रखेंगे तो नीचे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो भी अंक रखेंगे उतना ही नीचे रखना है, और दोनों को गुना करके इसके नीचे रखना है। तो 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो सब 0 बना देता है। अब इधर घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और इधर को क्या करेंगे, एक उंगली छोड़कर इसको जोड़ देंगे, तो 0 0 0 0 और 1। उसके बाद जो जोड़ा बच गया है उसको उतारेंगे। 0 और 4 को हमने क्या कर दिया, यहां पे उतार दिया। अब क्या है, अब हमारा अंत में कोई अंक नहीं बच रहा है उतारने वाला, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को केवल देखेंगे 4 कितना से कितना में गुना करने के बाद 4 आता है। यहां पर देखिए ना, एक बार इसमें गुना करने पर 4 आ रहा है लास्ट में, और एक बार देखिए यहां पर 4 आ रहा है लास्ट में। खाली हमको लास्ट से मतलब है, खाली अंतिम से मतलब है। कब, जब उतारने वाली संख्या नहीं बचे तब। तो उतारने वाली संख्या 4 जो है, अब 4 के बाद कोई उतारने वाली संख्या नहीं है, तो लास्ट में देखेंगे कि 4 कब आ रहा है। तो एक 2 बार रखने पर आ रहा है और एक 8 रखने पे आ रहा है। तो या तो यहां 2 रखिएगा, नहीं तो 8 रखिएगा। तो पहले 2 रख के देख लीजिए, यदि आता है तो सही है, नहीं तो फिर 8 रख दीजिए, इजी। तो पहले 2 रखते हैं यहां पे, तो 2 रखेंगे तो इसमें गुना करेंगे, 2 ऊपर भी तो नीचे भी 2 जरूर होगा। अब 2 से 2 दूनी के 4, 2 के पहाड़ा 0 बार 0, 2 के पहाड़ा 0 बार 0, और 2 एकम 2, यहां पर आ गया बराबर, ये घटेगा तो कट गया, इधर 2 दूनी के 4, 0 0 1। अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या रखा था, 5 रखा था, तो देखिए 5, फिर क्या रखा था, 0 रखा था, फिर क्या रखा था, 2 रखा था। इस तरीके से हमारा ये 502 वर्गमूल इसका आ गया। 25 20 0 4 का वर्गमूल जो है 502 आ गया। अब ये जो वर्गमूल है और ये वाला जो संख्या है, ये देखिएगा कि दोगुना आ गया, इसके दोगुना ये आ जाए तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो हमने बनाया है क्वेश्चन का वो सही है। अन्यथा इसमें थोड़ा भी अंतर आए दोगुना से तो समझ जाइए कि हमने क्वेश्चन को गलत बना दिया। इस तरीके से पहला भाग विधि द्वारा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी विधि से, गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया 2916। इसका गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकलेगा इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर दीजिए। जिसके अंत में 2 4 6 8 आए वो 2 से कट जाता है, तो आराम से इसको 2 से कटा दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसमें का एक बचा, 2 5 10, 2 8 16, फिर 8 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 9 18। अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा, 9 2 11 7 18। ये तीनों अंक का जोड़, ये तीनों का जोड़ यदि 3 के पहाड़ा में आता है तो समझिए वो 3 से कटेगा। 9 2 11 7 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए ये 3 से कटेगा। बहुत ही आसान है, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12 और 3 तरी के 9। फिर इसको जोड़िए, 3 4 7 7 2 9, फिर 3 के पहाड़ा में आ रहा है 9, तो ये कटेगा 3 से। 3 9 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से, 3 दूनी के 6 बचा 2, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तरीके 9। यहां पर देखती है गुणनखंड करते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 गो 2।
ठीक है, आपको 29/16 का वर्गमूल निकालना था, इसका वर्गमूल निकालना था। तो सबसे पहले इसका हमने क्या किया, गुणनखंड किया। अब ये जो है गुणनखंड इस रूट में है, चूंकि इसी का वर्ग गुणनखंड आया है, रूट के अंदर वाले का ही ये गुणनखंड आया है, इसलिए ये रूट के अंदर रहेगा। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है। यदि आपको कुछ भी ना आए तो गुणनखंड विधि से बना दीजिए वर्गमूल, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगाना शुरू करेंगे। जैसे देखिए ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया और ये जोड़ा लग गया। और ये जैसे ही जोड़ा लगेगा ये रूट के बाहर हो जाएगा। कहां हो जाएगा, रूट के बाहर। ये जोड़ा लगा तो ये रूट से बाहर ही निकल जाएगा। ये भी जोड़ा लग गया, ये भी रूट के बाहर निकल जाएगा। ये जोड़ा लगा, ये भी रूट के बाहर और ये भी रूट के बाहर निकल जाएगा। अब इसको गुना कर दिए, सब बाहर हो गए, रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। करेंगे 3 × 9 = 27 दूनी 54। तो इसका वर्गमूल आपका आ गया 54। 29/16 का वर्गमूल जो है हमारा मिल गया 54। इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से भी आसानी से बना सकते हैं। अब एक हम क्रमिक घटाव विधि से वर्गमूल बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया 49 का वर्गमूल। सपोज दैट, चूंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि क्रमिक घटाव विधि से छोटा छोटा वर्गमूल बनेगा, बड़े वर्गमूल के लिए उसके लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 49 का ही वर्गमूल निकालने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर देखिए क्रमिक घटाव क्या है। तो सबसे पहले जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से भाग उसमें नहीं लगता पूरा पूरा, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जो होती है उस संख्या को घटाना है क्रमिक तरीके से, क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले 49 में से विषम संख्या घटाए तो कितना आ गया, 48। फिर ये 48 में से विषम संख्या घटाना है, 3 को घटाना है, कितना आ गया, 45। फिर ये 45 में से 5 को घटाइए, 40। फिर 40 में से 7 को घटाइए, 33। और फिर 33 में से आप घटाइए 9 को, तो 13 में से 9 गए 4 और 2 के 2 24। और फिर 24 में से 11 घटाइए तो ये 3 बचा और 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, 13। अब 13 में से 13 को घटाना है तो आ गया 0। जब 0 आ जाए, घटाने के बाद जब 0 आ जाए तो वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। अब गिनिए, ये पहला नंबर आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, 5वां, 6वां और ये 7 नंबर पे 0 आया। तो इस 49 का जो वर्गमूल है वहां हमारा ये जो नंबरिंग आया है वही आंसर हो जाएगा। यानी 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। इस प्रकार से आप क्रमिक घटाव विधि से भी वर्गमूल बना सकते हैं। चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली बार कभी हम अनुमान लगाकर भी वर्गमूल निकालना आपको सिखा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।